हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स वॉरियर क्लासेस 9 to 10th में। आज हम लोग क्लास 9th का जो पहला चैप्टर का उदाहरण नंबर 5वां सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं हमारा जो उदाहरण नंबर 5 है क्या है कि 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। हमने दशमलव के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुका है। दशमलव जिसमें हमने दशमलव के दो प्रकारों के बारे में पढ़ा था, एक है हमारा शांत दशमलव और एक है अशांत दशमलव। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो हमारी संख्या दी गई है उसका हम लोग दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम लोग हमारा जो संख्या दी गई है 10/3, इसका हम लोग 3 में 10 का भाग देंगे। जब हम लोग 3 में 10 का भाग देंगे तो एक बार 3 तिया 9 एक बार भाग जाएगा, बचेगा शेषफल 1। उसके बाद 3 तिया 9 3 बार भाग जाएगा, बचेगा शेषफल 1। फिर भाग देंगे 3 में 3 का, तो 3 तिया 9। उसके बाद लास्ट में जब हम लोग भाग देते देखते आएंगे हमारे पास क्या बच जाएगा 1। हमने इससे पहले वाले वीडियो पे देखा था कि जब भी हमारा जो दशमलव है, जब भी हम लोग किसी संख्या का भाग देते हैं और हमारा जो शेषफल है जब अगर 1 आ जाता है तो वह अशांत दशमलव कहलाता है। अशांत दशमलव में भी हमने दो प्रकार देखे थे, एक है पुनरावृत्ति और एक है अनावृत्ति। तो जब हम लोग देखते हैं कि जब हमारा जो दशमलव प्रसार है, जो हमारा शेषफल है वो 1 आ जा रहा है और जो हमारा जो भागफल है वो रिपीट हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं 3 3 3, तो वह कौन सा दशमलव कहलाएगा? वह कहलाएगा पुनरावृत्ति दशमलव। क्यों कहलाएगा पुनरावृत्ति दशमलव? क्योंकि जो हमारी जो भागफल है वो क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। जैसे 1 एक बार 1 टाइम आया, 2 टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। तो ये जब हमारी संख्याएँ रिपीट होती जाएगी तो यह कौन सा दशमलव कहलाएगा? यह कहलाएगा पुनरावृत्ति दशमलव। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न कि जब 7 में 8 का भाग देंगे तो हम लोग जब 7 में 8 का भाग देंगे तो सबसे पहले शून्य बार जाएगा, आएगा हमारा 7 बच जाएगा। उसके बाद फिर 8 8 56, उसके बाद हमारा जो हो जाएगा 4 बच जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग एक शून्य ले लेंगे, 8 पंचे 40। और यहाँ पे जो हमारा जो भाग शेषफल है वो क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। जब भी हमारा जो शेषफल है वह शून्य हो जाएगा तो वह शांत दशमलव कहलाएगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि 1/7 का हमको भाग देना है, तो हम लोग 1 लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग शून्य में 7 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। उसके बाद फिर शून्य बार जाएगा, बचेगा शेषफल 1। उसके बाद फिर 1 में 7 का देंगे तो 7 बच जाएगा। 4 7 8 56 28 आ जाएगा, शेषफल बच जाएगा 2। 7 8 7 दूनी 14, हमारा 14 आ जाएगा। उसके बाद शेषफल 6 बच जाएगा। उसके बाद फिर 8 8 7 56, शेषफल 4 आ जाएगा। 7 5 35, शेषफल हो जाएगा हमारा 5। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग 7 7 49, हमारा यहाँ पे शेषफल हो जाएगा 1। हमने जब हमारा शेषफल 1 हो जाता है तो उसमें दो ही कंडीशन होती है। पहला तो वह तो पुनरावृत्ति दशमलव होगा या फिर अनावर्ती दशमलव होगा। तो इसमें देखते हैं अनावर्ती दशमलव में क्या होगा। जब संख्याएं रिपीट नहीं होंगी तो वह अनावर्ती दशमलव होगा, और जब संख्या रिपीट होगी तो वह पुनरावृत्ति दशमलव कहलाएगा। अतः हम लोग इस तीनों संख्याओं का दशमलव प्रसार देख चुके हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, जो हमारी जो अनावर्ती दशमलव होती है वो हमारी जितनी भी क्या बोलते हैं अधिकतर जो होती है वह हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है अनावर्ती दशमलव, और जो हमारी पुनरावर्ती दशमलव होती है वह परिमेय संख्या भी हो सकती है या फिर भिन्न भी हो सकती है। अनावर्ती भी दशमलव में भिन्न भी हो सकते हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती है। हम देखते हैं हमारा उदाहरण नंबर 6वां क्या है। उदाहरण नंबर 6वां, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा, इसमें हम लोग को बताना है कि जो 3.142678 जो है वो क्या परिमेय संख्या है। हमने हमारी परिमेय संख्या परिमेय संख्या की परिभाषा हम लोग को पता है कि जब किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है और P और Q पूर्णांक और Q बराबर ना हो 0 के, तब वह कौन सी संख्या कहलाती है? वह कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। तो हम लोग इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं 3.142678 को, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। जब हम लोग दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने शून्य लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6।
तो हम दशमलव के बाद 6 शून्य लगा देंगे। हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारा p/q के रूप में आ चुका है, जहाँ पे जो हमारा p है वो भी पूर्णांक है एक, और जो हमारे q है ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें धनात्मक व ऋणात्मक व शून्य संख्या सम्मिलित होती है वह पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, तथा यह एक पूर्णांक है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा p है वो भी पूर्णांक है और q भी है वो भी पूर्णांक है, और q बराबर नहीं है शून्य के, अर्थात जो हमारा